वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मो योंग और उस डीमन के बीच फाइट हो रहा था, जहां पर हमने देखा कि मो योंग का एंशियंट बीस्ट काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से मो योंग ने उस डीमन को बड़े आसानी से हरा दिया था। उसके बाद दूसरे राउंड में लिंगर और एक बंदा जिसका नाम हानमिंग था, उसके और लिंगर के बीच में फाइट होता है। वैसे तो लिंगर काफी पावरफुल थी, लेकिन हानमिंग का स्पीड लिंगर के मुकाबले काफी ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से लिंगर हानमिंग के अटैक को डॉज नहीं कर पाई और दूर फिका गई। इसे और भी ज्यादा इंजर्ड होने से बचाने के लिए जिंगे लिंगर के पास आ जाता है। उसके बाद जिंगे हानमिंग से फाइट करने के लिए खुद अरीना में आता है, तो दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिंगे काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा होता है, लेकिन जिंगे का एक पंच हानमिंग के फेस पे लग जाता है, जिससे हानमिंग के नाक से खून आने लगता है। और अब हमें यहाँ हानमिंग की हरकतों से पता चलता है कि हानमिंग एक गे है। और अब तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होता है जहाँ पर जिंगे ने हानमिंग को हराकर मैच को जीत लिया था। दूसरी तरफ अरीना के बाहर लोग जिंगे को चीयर अप कर रहे थे। अरीना के अंदर हानमिंग फर्श से उठते हुए जिंगे से कहता है, तुम तो हैंडसम होने के साथ साथ क्रूअल भी हो। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। तब हानमिंग अपने गे वाले स्टाइल में कह रहा था। हानमिंग आगे कहता है, आज से मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करूंगा। इतना कहकर हानमिंग वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जूली हानमिंग से कहता है, हानमिंग वापस आओ, तुम कहाँ जा रहे हो। इतना बोलकर जूली भी हानमिंग के पीछे चला जाता है। जो सब देखकर जिंगे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैं इस बैटल को इतनी आसानी से जीत सकता हूँ। अरीना के बाहर मौजूद ऑडियंस में से एक लड़की जिंगे को देखते हुए कहती है, ये बंदा हैंडसम होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इससे शादी जरूर करूंगी। उसकी साथ वाली लड़की कहती है, अगर अगली बार फाइट हुआ तो मैं इस बंदे पर ही अपना पैसा लगाना पसंद करूंगी। तभी पहले वाली लड़की कहती है, हानमिंग इंजर्ड है, इसलिए छोटी सी ब्रेक के बाद दोनों के बीच फिर से फाइट होगी और हो सकता है हानमिंग अपना बदला जरूर लेने की कोशिश करे। दूसरी तरफ जिंगे अरीना से बाहर आ जाता है और लिंगर से कहता है, मेरी लिटिल सिस्टर, तुमने देखा मैंने बड़े आसानी से फाइट को जीत लिया है, इसलिए अब तुम्हें मानना होगा कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन लिंगर इनकार करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम अपने पावर की वजह से इस फाइट को जीते होगे। मुझे लग रहा है तुम लक की वजह से इस फाइट को जीत गए, और अगर मुझे पता होता कि हानमिंग इतना घटिया है तो मैं उसे पहले ही हरा चुकी होती। जो सुनकर जिंगे थोड़ा इमोशनल होते हुए लिंगर से कहता है, तुम्हें कभी भी अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो कहते कहते जिंगे अपने हाथ को लिंगर के कंधे पे रख देता है। जिंगे को लग रहा था कि लिंगर मेरे बातों को सीरियसली लेगी, लेकिन जिंगे आगे कहता है, आज से तुम्हें मो योंग के साथ प्रैक्टिस करना होगा ताकि तुम्हारा फाइट एक्सपीरियंस बढ़ सके। लेकिन लिंगर जिंगे के सलाह को ना मानते हुए जिंगे के हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए कहती है, प्रोटेक्शन की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। तुमने अभी अपने स्टार सोल को भी अवेकन नहीं किया है, तो मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं? और अगर तुम्हारा लेवल मुझसे कम है तो मैं इस हिसाब से तुम्हारी बात मानूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने कम लेवल वाले से सीखने की जरूरत है। थोड़ी दूर पर खड़ी लिंगलोंग जिंगे और लिंगलोंग की बातों को सुनते हुए लिंगर से कहती है, अगर तुम इसी महीने अपने कल्टीवेशन को 3+ स्टार तक पहुंचा देती हो तो मैं तुम्हें एक फोनिक्स नेकलेस गिफ्ट करूंगी। तो सुनकर लिंगर खुश होते हुए कहती है, मिस्टर लिंगलोंग, मैं आज से ही अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और जल्द से जल्द अपने कल्टीवेशन को 3+ स्टार सोल तक पहुंचा कर रहूंगी। उसके बाद आपको वो नेकलेस मुझे गिफ्ट करना ही पड़ेगा। जो सब देखकर मो योंग भी कहने लगता है, सीनियर, अगर मैं अपने 3+ स्टार सोल को अचीव कर लूं तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मो योंग की बात सुनकर लिंगलोंग कहने लगती है, मैं तुमसे शादी करने के लायक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तुम अगर जिंगे को हरा सकते हो तो मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड बनने के बारे में सोच सकती हूँ। जो सुनकर जिंगे चौंकते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, सीनियर, आपने मुझे ही क्यों चुना? लेकिन लिंगलोंग कैजुअली कहती है, क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो। और इतना कहकर जिंगे को एक फ्लाइंग किस देती है, जो सीधे जिंगे के पास आकर उसके फोरहेड पे टच हो जाता है, जिससे जिंगे का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। इनकी प्यार मोहब्बत को देखकर मो योंग काफी उदास हो जाता है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो जिंगे मो योंग के पास आता है और कहता है, मेरे भाई, तुम उदास क्यों होते हो? और अपने पास से एक बुक निकालता है और मो योंग को देते हुए कहता है, इसमें एक कल्टीवेशन मेथड है जिसमें से कल्टीवेट करने वाला बंदा अपने कुल्हाड़ी के पावर से बादल को भी टुकड़े में बदल सकता है। मो योंग उस बुक को हाथ में लेते हुए कहता है, वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इस बुक को रख लेता हूँ। जिंगे वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तुम इस बुक को पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंगे एक रूम में अपने कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर रूम के अंदर लिंगलोंग आते हुए जिंगे से कहती है, रोजाना प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम अपने विल पावर पर फोकस करो तो हो सकता है तुम काफी जल्दी इम्प्रूव करो। जो सुनकर जिंगे कल्टीवेशन करने के साथ साथ कहता है, सीनियर, मुझे ये पहले से ही पता है, क्योंकि मैं अपने पावर को किसी को शो नहीं करना चाहता और मैं जूली और उसके लोगों को एक झटका देना चाहता हूँ, जिससे मैंने अभी अपने करंट पावर को छिपाकर ही सबसे रखा है। जिंगे आगे कहता है, मुझे पता है जूली और उसके लोग हमारे ऊपर काफी पहले से ही नजर रख रहे हैं, तो बदले में उन्हें एक गिफ्ट देना तो बनता है, और वो गिफ्ट होगा मेरे कल्टीवेशन की पावर, जो कि स्टार मैप की पावर होगी। स्टार मैप की बात जिंगे ने अपने मन में कही थी, जो
जो कि लिंगलोंग को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया था, जिसे वो लोग इतने टाइम से हासिल करना चाहते हैं। लिंगलोंग जिंगे को कुछ ना बोलता देख लिंगलोंग जिंगे को बताती है कि हानमिंग बाहिन सिटी के मास्टर का बेटा है, और तो और वो पहले से ही जूली और उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। यहाँ तक कि हानमिंग ने अपने 3 प्लेस स्टार सोल को भी अचीव कर लिया है। हो सकता है हानमिंग तुमसे बदला लेने की कोशिश करे, जिसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जिंगे कहता है सीनियर, आपको पता है कि मैं अब इतना पावरफुल हो चुका हूँ कि मैं अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकूं, और मुझे पता है कि आप क्रिटिकल सिचुएशन में आप मेरी मदद जरूर करेंगी। इसके बदले आप मुझसे जो करवाना चाहती हैं करवा सकती हैं। मैं आपके ऑर्डर को आंख बंद करके फॉलो करूंगा। उसके बाद सीन बाहर अरीना की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हान्यू अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। गाइस, इसका नाम हान्यू नहीं है बल्कि जियो फेंग है, जिसे हम फेंग कहकर एड्रेस करेंगे। तो फेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था, वहीं पर जिंगे खड़ा होकर फेंग को कल्टीवेशन करते हुए देख रहा था और मन में कहता है कितनी शांति से ये बंदा अपने कल्टीवेशन कर रहा है। तभी पीछे से लिंगलोंग आती है और फेंग से कहती है, फेंग इनसे मिलो, ये है हमारे बार का ओनर जिंगे। लेकिन फेंग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फेंग अपने कल्टीवेशन में मसरूफ था, जो देखकर जिंगे को रहा नहीं जाता और आगे कहता है, मेरे पास एक स्वॉर्ड फ्रीजिंग टेक्निक है, जिस टेक्निक को फ्रीजिंग क्लो स्वॉर्ड कहते हैं। इतना कहकर जिंगे अपने 2 उंगली पर अपने उसी टेक्निक को ट्रांसफर करते हुए फेंग के माइंड में ट्रांसफर कर देता है, और जिंगे टेक्निक के बारे में बताते हुए कहता है, इस टेक्निक में कुल मिलाकर 13 स्टेप हैं, जिसमें स्टेप में उसकी पावर थोड़ी कम होगी, लेकिन अपने लेवल वाले बंदे को हराने के लिए काफी होगी। और इसी के साथ जैसे जैसे टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, उसी के साथ टेक्निक आगे बढ़ता रहेगा, और 13 स्टेप पे पहुंचने के बाद आप इसमें मास्टर बन जाओगे। तभी फेंग अपने कल्टीवेशन से बाहर आते हुए जिंगे से कहता है, मुझे नहीं लगता आप मुझे फ्री में इस टेक्निक को सिखाएंगे, इसके बदले आपको क्या चाहिए। जिंगे खड़ा होने के साथ सोचते हुए कहता है, ये टेक्निक मेरा फैमिली टेक्निक है, जो इस वर्ल्ड में बस यही एक टेक्निक बचा है, और इसके बदले बस मैं तुमसे अपना जूनियर बनने को कह रहा हूँ। जो सुनकर फेंग फौरन ही इनकार करते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जिंगे फेंग के पास आता है और कहने लगता है, अगर ऐसा नहीं तो तुम मुझसे फाइट करो, अगर तुम फाइट में जीत गए तो मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर इस टेक्निक को फ्री में दे दूंगा, और अगर हार गए तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। वहीं ऊपर की ओर लिंगलोंग वाइन को एंजॉय करते हुए अपने मन में कहती है, जिंगे ने जो टेक्निक फेंग को सिखाई है, वह टेक्निक तो 10,000 स्पिरिट स्टोन देने के बावजूद भी उसके आगे कम है। जिंगे तो मन मौजी हो गया है, जिससे चाहे कोई भी टेक्निक बांटता फिरता है। जिंगे की बात सुनकर फेंग खड़ा होता है, जिससे जिंगे जमीन पर गिर जाता है, और फेंग कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। इसी के साथ दोनों फाइट करने के लिए अरीना में तैयार हो जाते हैं। दोनों बंदे आमने सामने फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। तभी जिंगे पहले की तरह अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए वार्म अप करना शुरू कर देता है, जो देखकर फेंग बोर होते हुए कहता है, तुम ये कैसी हरकत कर रहे हो, फाइट को जल्दी से शुरू करो। जिंगे कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, रुको आराम से वार्म अप करने दो, क्योंकि इससे इंजर्ड होने से बचने में मदद होती है। और जिंगे कहता है, वार्म अप को तुम भी कर लो, लेकिन फेंग मना करते हुए कहता है, नहीं मुझे जरूरत नहीं है। और जिंगे से कहता है, पहला अटैक करने के लिए तुम आओ, लेकिन जिंगे कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम पहले आओ। जो सुनकर फेंग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।